मैं आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। आज का कंटेंट है यार बड़ा स्पेशल होने वाला है, अगर आप बिगिनर हो या अगर आप इंटरमीडिएट एथलीट हो तो। बिकॉज हम कभी भी अगर जिम जाते हैं ना तो हमें इस दो चीज पे इंपॉर्टेंट दो थिंग पे जरूर ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ये चीज ना मैंने काफी टाइम में सीखा है और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर कोई बंदा जिम जाना आज या कल स्टार्ट किया, 7-2 साल जिम जा रहे हो ना, तो ये चीज आपको बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जब तक आप ये चीज नहीं सीखते हो मसल आपका कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। पहला टॉपिक हमारा है किस रैप रेंज के अंदर ट्रेन करना चाहिए जो आपके मसल बनाने में हेल्प करेगा, जो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आप जो थ्योरीज वगैरह देखते हो जिम में जाकर के या जो यूट्यूब के ऊपर आप देखते हो कि 10, 8, 6 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करना चाहिए, ये गलत है। इस रैप रेंज के अंदर ट्रेन करोगे तो आप मसल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। ये ट्रेनिंग उस पर्सन के लिए सजेस्ट किया जाता है जो ना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, तो वो लोग 10, 8, 6 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करते हैं। मैं आपको आज जो बताने वाला हूं, अगर मान के चलो कि आपका सिर्फ ये टारगेट है कि मेरा एक मस्कुलिटी बॉडी होना चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाओ। और ये थ्योरी ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ करेक्ट है। अगर आप आज से जिम के अंदर ये चीज आप अप्लाई करो तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। सबसे पहली बात आप ये सीखोगे, कभी भी आपको अगर मसल ग्रोथ करना है ना तो हमेशा ना आप 10 से 15 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करो, चाहे एक्सरसाइज कोई भी हो। आप कोई प्रेस मूवमेंट लगा रहे हो, कोई फ्लाई मूवमेंट लगा रहे हो, कंपाउंड मूवमेंट हो, आइसोलेशन मूवमेंट हो, अगर आपका ये टारगेट है कि मुझे एक मस्कुलिटी बॉडी बनानी है ना तो हर हमेशा आप 10 से 15 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करो। 10 और 15 रैप रेंज के बोलने का मतलब ये है कि आप एक वो वेट लिफ्ट करो जिस वेट से कम 10 रैप आपका विदाउट एनी हेल्प आना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से पहले आपका फेलियर होना चाहिए। ये आपका एक एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट रेफरेंस होगा जिसके तहत आपका मसल ग्रोथ होगा। हर एक सेट मान के चलो आप 3 या 4 सेट्स लगाते हो ना तो हर एक सेट्स आपको इसी रेफरेंस के अंदर ट्रेन करना है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 रेपिटेशन। देखो इसके पीछे थ्योरी पता है क्या है, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, जो एक्चुअलिटी काम करता है। आप अगर किसी भी वेट से अगर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हो ना तो जब हम 5 से 6 रेपिटेशन उस वेट से लगाते हैं तो हमारा मसल टिश्यूज ना ब्रेक होता है। अगर मान के चलो कि आपने एक ऐसा वेट लिफ्ट कर दिया किसी के कहने पे, किसी का कॉपी करने पे, कि आपने उस वेट से 5 से 6 रेपिटेशन ही निकाल पाए, आपने वेट को रख दिया, तो जिस पॉइंट पे जाकर के ना आपका मसल टिश्यू ब्रेक होता है ना, हम जब उसके ऊपर ट्रेन करते हैं 2, 3, 4 रेपिटेशन ना, हमारा मसल ना जब डेवलप होता है। आपने अगर 6-7 रेपिटेशन आपने लगाया और वहीं पे आपने वेट पटक दिया तो वो वेट लगाना या वो एक्सरसाइज लगाना आपके मसल डेवलपमेंट करने में, मसल बिल्ड करने में वो एक्सरसाइज किसी टाइप का कोई हेल्प नहीं करेगा, समझे। तो जब भी हम किसी वेट से ना 6 से 7 रेपिटेशन से आगे लगाते हैं ना, हमारा मसल टिश्यूज वहां ब्रेक होता है। तो वो मिस्ट्री है मसल टिश्यूज ब्रेक करने का, जिससे मेरा मसल डेवलप होगा। आप 6-7 रेपिटेशन लगाते ही रख दे रहे हो वेट को तो आप ना उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए जहां पे आपका मसल टिश्यूज ब्रेक होता या मसल जहां से मेरा डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता। तो सबसे पहला थ्योरी आप ये हमेशा ध्यान में रखो कि जिस किसी भी बॉडी पार्ट का आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना उसके अंदर आप मिनिमम कम से कम 10 रेपिटेशन मेरा फेलियर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 रेपिटेशन का फेलियर होना चाहिए। अब फेलियर होता है क्या ये आप समझो। जैसे कि आप मान के चलो कि 4 सेट आप किसी बॉडी पार्ट का लगा रहे हो, एग्जांपल मानते हैं कि आपने सपोज करो चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, तो 4 सेट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि जब मैं लास्ट सेट पे अपना आऊंगा ना तो मैं एक ऐसा वेट उठा लूंगा जो मेरा फेलियर कर देगा या उस वेट से मेरा 10-12 रेपिटेशन आएगा, इसको फेलियर बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अगर 4 सेट किसी बॉडी पार्ट का परफॉर्म करोगे ना, आप अगर इंक्लाइंड बेंच लगा रहे हो 4 सेट, तो मेरा हर एक सेट ना फेलियर होना चाहिए। मेरा पहला सेट में फेलियर जाएगा, जिस वेट से मैं परफॉर्म करूंगा पहला सेट में फेलियर जाएगा, दूसरा भी फेलियर लगाऊंगा, तीसरा भी फेलियर लगाऊंगा, चौथा भी फेलियर लगाऊंगा, समझ गए। मतलब मैं एक वो वेट लिफ्ट करूंगा जिस वेट से पहले सेट से ही मेरे मसल लोड लेना स्टार्ट कर देगा और 10 से 12 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन मेरा फेलियर देगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जाम्पल मान के चलो कि मैं जब चेस्ट प्रेस लगाता हूं ना, मैं अपने एक्सरसाइज करने का तरीका आपको बताता हूं। जब मैं चेस्ट प्रेस लगाता हूं इंक्लाइंड बेंच पे ना, तो मैं दोनों साइड 40-40 केजी का प्लेट डालूंगा, 20 केजी का रॉड होता है, 100 केजी में लगाता हूं लास्ट चौथा रेपिटेशन, राइट। और अगर मेरे को रेगुलर ट्रेन करना होता है ना तो मैं किस टाइप से ट्रेन करता हूं, मैं पहले सेट से ही 35 मैं 35 और 35 दोनों साइड डालूंगा। 70 केजी हो गया और 20 केजी का मेरा रॉड है, मतलब 90 केजी मैं पहले सेट में ही डालूंगा। अगले सेट में मैं कोई वेट नहीं बढ़ाता, तीसरे में वेट नहीं बढ़ाऊंगा, चौथे में वेट नहीं बढ़ाऊंगा। अब आप लॉजिक को समझो। अगर जब मेरा फेलियर 100 किलो पे आ रहा था तो मैं पहले सेट में मैंने 90 केजी का वेट डाला, तो पहला सेट मेरा 10 से 15 के बीच में फेलियर आएगा, मतलब मैक्सिमम मान के चलो 13-14 रैप तो मेरा आएगा ही आएगा।
उसी वेट को मैं दूसरे सेट के अंदर जब डालूंगा ना, तो वो 12 से 13 क्वालिटी मेरा कम होता रहेगा। 12 से 13 रेपिटेशन आएगा। तीसरे सेट में जाऊंगा मैं 10 से 11 आएगा। चौथे सेट जाते जाते ना वही वेट, जिस वेट को मैं हल्का समझ रहा था, वही वेट मेरा 10 से 11 रेपिटेशन निकाल के देगा। तो ये एक परफेक्ट ट्रेनिंग होगा मेरे मसल को डेवलपमेंट करने के लिए। अब मान के चलो कि मैंने पहले सेट्स के अंदर इतना लाइट वेट लगा लिया जिससे मैं 12, 15 और 16 रेपिटेशन लगा ले, फिर मेरे बॉडी के अंदर जान बच रही है, तो वो सेट्स मेरे किसी काम का नहीं। तो पहले सेट से आपको अपने मसल के ऊपर लोड देना स्टार्ट करना है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि 10 से 15 रेपिटेशन के अंदर मेरा हर एक सेट परफॉर्म होना चाहिए। सेकेंडली जो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों को ना ये चीज मजाक लगता है। आप जब कभी भी जिम जाते हो ना, सपोज करो कि मैं 4-5 साल से ट्रेनिंग करता हूं, तो मेरा ना रेस्ट पीरियड जो सेट्स के बीच में मैं रेस्ट लेता हूं वो मेरा डिफरेंट हो सकता है, किसी और बंदे का डिफरेंट होगा, आपको बिगड़ हो तो आपका डिफरेंट होगा। ये कोई ना फिक्स टाइमिंग नहीं होता। जो बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं 30 सेकंड वेट करेंगे, 40 सेकंड का रेस्ट टाइमिंग होगा, ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जो मेरा टाइमिंग फिक्स है, हो सकता है आपका कम हो या ज्यादा हो। रेस्ट टाइमिंग हम बोलते हैं कि इसको मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने कोई भी आपने एक्सरसाइज परफॉर्म किया, अब आपको रेस्ट लेना है दूसरे सेट्स के लिए, तो पहली बात तो ये कि आप ना जिम के अंदर अगर वॉक भी करते हो ना पहला सेट लगाने के बाद, या आपने किसी से बकचोदी कर लिया, किसी से बात भी करते हो ना, तो हमें लगता है कि इसके अंदर हमारी एनर्जी नहीं जाती है। एक्सरसाइज करने के दरमियान ना आपने सेट लगाने के बाद किसी से अगर बात भी करो, नॉर्मल टॉक भी कर रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी वहां भी इन्वेस्ट होता है। तो सबसे पहला बात आप ये ध्यान में रखो कि आप सेट्स लगाओ और किसी भी टाइप का कोई टेबल और बेंच वहां पे बैठो, पानी नहीं पीना हो तो पियो, और आपका ब्रीदिंग सिस्टम, आपका हार्ट रेट जब भी नॉर्मल हो जाए ना, वो सफिशिएंट टाइम है आपका रेस्ट टाइम। हो सकता है मेरा हार्ट भी, जैसे मैं सेट लगाता हूँ, जो भी एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर है उनको इससे आदत हो जाती है, सेट्स लगाने के 15 से 20 सेकंड के अंदर उसका ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, तो वो उतना ही रेस्ट लेता है। अगर आप बिगिनर हो, मान के चलो कि आपने सेट्स लगाया और आपका ब्रीदिंग सिस्टम, हार्ट रेट अगर आपका ज्यादा है, आपका 1 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो रहा है, तो आपका रेस्ट टाइमिंग 1 मिनट हो सकता है। समझे? तो ये डिफरेंट थ्योरी है। आप जब भी कभी भी सेट परफॉर्म करोगे तो उसके बाद पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि किसी टाइप कोई बकचोदी मत करो, अपनी एनर्जी को स्टोर करो, ताकि जब दूसरा सेट हम परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर मैं अच्छी एनर्जी के साथ उसको पुश करूंगा। तो आप एक बेंच पे बैठो, पानी पीना तो आप पानी पियो नॉर्मली, और जैसे आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो, आप दूसरे सेट के लिए प्रिपेयर हो, दूसरा सेट आप परफॉर्म करो। हर हमेशा जब भी हम जिम के अंदर आते हैं ना, तो हर किसी के बॉडी का ना कोई एक, जैसे किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करोगे ना, परफेक्शन किसी की बॉडी में नहीं होता है। हर किसी बॉडी पार्ट में कोई एक पार्ट आपका होगा जो कमजोर होगा। जैसे मैं चेस्ट का लगाता हूँ, चेस्ट का सपोज करो जो अपर चेस्ट होता है वो एक बड़ा फेवरेट मसल होता है, अपर चेस्ट होना चाहिए। शोल्डर अप लगा दो, शोल्डर का जो पीक है, फ्रंट डेड, मिड डेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हो ना, तो आपको आपके बॉडी का जो भी मसल पार्ट आपको वीक लगता है, आप किसी की वीडियोस देख करके पहला सेट एक्सरसाइज यही लगाना है, ऐसा कंपलसरी नहीं। जब भी आप जिम आते हो फुल एनर्जी के साथ, जब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, तो मेरा जिस बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज है उसमें जो मसल पार्ट मेरा वीक है, उस बॉडी पार्ट को, उस मसल को आप हिट करो। और स्टार्टिंग में जब मेरे अंदर फुल एनर्जी होगी ना, तो हमेशा आप 4 सेट्स लगाओ, एक्सरसाइज परफॉर्म करो 4 सेट का। जैसे जैसे हमारी एनर्जी डाउन होगी तो हम सेट्स अपना कम करते जाएंगे और रेस्ट टाइमिंग कम करते जाएंगे। रेपिटेशन आपको ध्यान में रखना है, रेपिटेशन 10 से 15 ही लगाऊंगा। अब अगर मैंने 5 एक्सरसाइज सेलेक्ट किया, सपोज को 3-4 करते करते मैंने फुल इंटेंसिटी के साथ किया, मेरा एनर्जी लो हो रहा है, तो मैं अगला 2 एक्सरसाइज 3 सेट परफॉर्म करूंगा। ठीक है, रेफरेंस में वही रखूंगा, रेस्ट टाइमिंग थोड़ा कम रखूंगा। ठीक है, तो सबसे मेन थ्योरी आप ये समझो कि कभी भी ना, अगर आपको ये लगता है कि वेट उठाने से बॉडी बन जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात, कभी आपको अगर ये लगता है कि ज्यादा रेपिटेशन मारने से बॉडी बन जाएगी, ये भी सच बात नहीं है, पूरा सच्चाई नहीं है। कभी भी आपको ये लगता है कि बहुत सारे बंदे ये थ्योरी देते हैं कि बहुत रेस्ट करके लगाओ, आपने आज मंडे चेस्ट लगाया तो चेस्ट को 7-8 दिन रिकवर होने का टाइम दो, तो उसके बाद आप लगाओ, तो ये भी सही थ्योरी नहीं है। प्रॉपर क्या होता है, जब कभी आप जिम जाना स्टार्ट करोगे ना, जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करो, तो सारी थ्योरी को मिला करके जो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है वो एक्चुअल तथ्य है। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैंने जो अपने फिटनेस जर्नी के अंदर सीखा है ना, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको ये हेल्प मिले ताकि आप मसल अपना जल्दी डेवलपमेंट कर सको। जो भी यार बाहर के बकचोदियां देख रहे हो ना, जो भी बंदा, मैंने ऐसे अपने बहुत टाइम मैंने खुद खराब किया है जिम के अंदर। जो भी चीजें आप थ्योरीज आपको बताई जाती है ना फिटनेस इन्फ्लुएंसर के थ्रू, वो खुद वो लोग अप्लाई नहीं करे, जिनसे उनकी बॉडी बनी वो लोग बताते नहीं है। फालतू की वीडियोस आपको भी देखने को मिलता है, जो या तो वो कंटेंट कॉपी करके बना रहे हैं जिससे उसका व्यूज बढ़ जाए। प्रैक्टिकल चीज है कि पहले तो आप जिम जाना स्टार्ट करो और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को लोड दो, ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करो। आपको खुद ना एक टाइम पीरियड पे ऐसा रियलाइज होने लगेगा कि ये सेट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सेट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इतने रेफरेंस के अंदर मुझे ट्रेन करना है। एक्चुअलिटी ये होता है। ठीक है, तो ये दो चीज मेरे को लगा शेयर करना चाहिए आप सबको। मैंने इसी बहुत टाइम की बात सीखा है। पहली बात तो ये कि आप
हमेशा 10 से 15 रेप रेंज के अंदर ट्रेन करो। सेकेंडली बात ये वेट सिलेक्शन आपको आना चाहिए। जो भी आपका मैक्सिमम वेट है, जिस किसी भी कैटेगरीज के अंदर आप परफॉर्म करते हो, जो मैक्सिमम वेट है उसका 90 केजी वेट आप पहले सेट में लगाओ और उसी वेट से 4 सेट परफॉर्म करो, कहीं पर भी वेट मत बढ़ाओ। टारगेट ये रखो कि मैं अपना 10 से 15 रेपिटेशन निकालूंगा। रेस्ट टाइमिंग, जब भी आपका ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मल होता है, ये एक्चुअल आपका परफेक्ट रेस्ट टाइमिंग है, उस पर दूसरा सेट आप परफॉर्म करो। स्टार्टिंग में जब हम आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, फुल इंटेंसिटी से आप 4 सेट परफॉर्म करो। आफ्टर दैट आपका एनर्जी डाउन होता है, लो होता है, तो आप 3 सेट्स लगाओ। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही था। और कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।